गाइस, ये इलेक्ट्रिक पियानो बनाने के लिए जिन कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमें चाहिए ये 555 टाइमर आईसी, जो कि हार्ट है उस सर्किट का दिल है ये, क्योंकि सारा काम इसी ने करना है। इसके अलावा कुछ पैसिव कंपोनेंट्स होंगे जो इसके साथ ऐड ऑन होंगे, जैसे कि 1K रेजिस्टेंस कंट्रोल के लिए कुछ पुश बटन्स और कुछ कैपेसिटर्स। इसके अलावा कुछ बड़े वाले कैपेसिटर्स जो माइक्रोफैरड में आते हैं, कुछ अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस। इन सब की वैल्यूज़ जो हैं मैं साथ साथ में सर्किट में बताता रहूँगा, कौन सी वैल्यू का रेजिस्टेंस कहाँ पे लगना है, क्या वैल्यू है और किस तरह से सर्किट बनेगा, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ में। प्लस इसका सर्किट डायग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी चलिए इन कंपोनेंट्स को असेंबल करके हम एक ब्रेडबोर्ड के ऊपर ये सर्किट बनाना शुरू करते हैं। और इसकी आउटपुट देखने के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है ये स्पीकर। इस स्पीकर के ऊपर अब इसके हम आउटपुट लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का ये परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस, कंपोनेंट्स हम इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाना है मेरे को ये 555 टाइमर आईसी, जो कि है इस सर्किट का हार्ट। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको अगर आप देखिए, जो इसका नॉच है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मैंने नॉच लगाया है। तो यानी कि जो कनेक्शंस बनेंगे हमारे फर्स्ट नंबर पे यहाँ से शुरू होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से आपको इसको लगा देना है। देन इसके हमें कनेक्शंस जो करने हैं, तो इसकी पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8 को हमें आपस में कनेक्ट करना है और पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 को हमें आपस में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आप ऐसी जंपर वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन नंबर 6 अगर मैं इसकी देखूँ, ये रही, यहाँ पे पिन नंबर 6 आएगी और पिन नंबर 2 यहाँ पे रहेगी। तो इसको इस तरीके से मैं जंपर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पिन नंबर 6 को पिन नंबर 2 के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब पिन नंबर 4 को पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करना है, उसके लिए भी मैं ऐसे ही जंपर वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पिन नंबर 4 को मैंने पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर दिया। ये भी हमारा कनेक्शन बन गया है, बिल्कुल क्लियर कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दोनों कनेक्शन हमारे हो गए हैं। अब पिन नंबर 7 को पिन नंबर 8 से कनेक्ट करना है, बट 1K रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास ये 1K का रेजिस्टेंस है, ब्राउन, ब्लैक, रेड इसका कलर कोड है, आप देख सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ, बिल्कुल किनारे से मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं इसको मैं कट कर देता हूँ ताकि अपनी जगह पे प्रॉपर फिट हो सके। तो वायर कटर की हेल्प से मैंने एक्स्ट्रा लेग्स इसकी काट के दोनों बराबर कर ली। देन पिन नंबर 7 और 8 के बीच में यहाँ पे मैं इस रेजिस्टेंस को प्लेस कर देता हूँ। पिन नंबर 7 और 8 के बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया है हमारे पास। अब पिन हमें लगाने हैं यहाँ पे पुश बटन्स, जो कि हमारे पियानो की कीज़ का काम करेंगे। और उनको कनेक्ट जो करना है हमें पिन नंबर 7 और 6 के साथ करना है। तो पिन नंबर 7 हमारे पास जिस पे रेजिस्टेंस लगाया है हमने वही है। यहाँ से एक कनेक्शन हम उठाएंगे 4.7K के रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पे ये 4.7K का रेजिस्टेंस है मेरे पास। तो इसको मैं बिल्कुल एंड टू एंड बेंड करूँगा यहाँ से, और दूसरी पोर्शन है जो इसका दूसरी लेग है उसको भी यहाँ से, ताकि कुछ डिस्टेंस में दे सकूँ। अब पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट करके आप इसको यहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर बटन्स को पास में लगाना चाहते हैं तो इसको कम भी फोल्ड कर सकते हैं, मैंने यहाँ तक लगा दिया है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये हमारा आगे बटन्स को सप्लाई देने के लिए काम आएगा। अब बटन्स को आपको किस तरीके से लगाना है, इस पुश बटन में अगर देखें तो ये 4 पिन वाला पुश बटन है मेरे पास। और अगर थोड़ा क्लोजली आपको मैं दिखाऊँ इसको, तो यहाँ पर आपको 2 पैरेलल लाइन लगी हुई दिख रही होंगी, जो कि इस डायरेक्शन में है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये इन पॉइंट्स के साथ इंटरनली शॉर्ट है। तो आपको इस तरीके से लगाना है ताकि जो इंटरनली शॉर्ट वाली लाइंस हैं वो दोनों इस बटन की फंक्शनैलिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो पुश बटन मैंने लगाया है, इसकी अगर आपको मैं पिन्स बताऊँ तो एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को इंडिकेशन के लिए। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये आपस में शॉर्टेड हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी आपस में शॉर्टेड है, बट ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इन दोनों को हम इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पुश बटन्स लगा सकते हैं। बाकी सारे पुश बटन्स भी आपको इसी लाइन में लगाने हैं। उससे पहले इस पुश बटन का कनेक्शन जो हमें करना है उसको हम कर लेते हैं। इस पुश बटन की एक लेग जो कि 4.7K के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे उसी के सीरीज़ में लगाया मैंने, यहाँ पे कनेक्ट हो गई है।
और दूसरी लेग को आपको कनेक्ट करना है पिन नंबर 6 के साथ। जो पिन नंबर 6 और 2 हमने शॉर्ट करी थी उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ से मैंने लगा दिया, दूसरा पॉइंट आप यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में शॉर्ट है, ये और ये आपस में शॉर्ट है। तो इस पॉइंट से मैं यहाँ पे पिन नंबर 2 के साथ भी एक कनेक्शन उठा सकता हूँ, जो कि इसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देगा। 2 और 6 तो आपस में कनेक्टेड है ही है, चाहे आप पिन नंबर 6 से उठाएं चाहे आप पिन नंबर 2 से उठाएं, दोनों तरफ से ये चल जाएगा। तो आप इस तरीके की वायर ले सकते हैं, जितनी आपको वायर चाहिए उतना उसको कट कर लीजिए और एजेस को पील करके आप यहाँ पे कनेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिन नंबर 2 के साथ इसका ये कनेक्शन बना दिया है। ये भी हमारा पूरा हो गया है। अब बाकी के जो पुश बटन्स हैं उनको आप प्लेस कर लीजिए एक बार, और उसके कनेक्शन आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ स्पेस छोड़ के नेक्स्ट वाला एक पुश बटन ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कितने भी पुश बटन ऐड कर सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं है कि जितने मैं करूँ वही आपको करने हैं, 2, 4, 6, 8 जितने आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। कनेक्शन एक्सटेंड करने भी आपको मैं बता दूंगा। अब इस रेजिस्टेंस का पॉइंट जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से हमें एक 1K का रेजिस्टेंस पिक करना है। एक 1K का रेजिस्टेंस पिक करके नेक्स्ट वाले पुश बटन के एक पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। इस पोजीशन पे जहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस ख़त्म हो रहा था, उसी पॉइंट से मैंने दूसरा एक रेजिस्टेंस उठाया, नेक्स्ट वाले पुश बटन के एक पिन पे लगा दिया, और जो भी हमारा ग्राउंड वाला सेक्शन था, ये दूसरा वाला ब्लैक वायर जो हमारी चल रही थी, अब जिस पॉइंट पे ये वायर थी उसी पॉइंट से हमें नेक्स्ट वाली पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से ये कनेक्शन भी मेरा बन गया है। आप चाहे तो वायर की लेंथ को और छोटा करके कॉमन एक कर सकते हैं कि बिल्कुल ट्रैक के साथ साथ जाए। रेजिस्टेंस की लेग्स को भी आप कट कर सकते हैं ताकि ब्रेडबोर्ड के बिल्कुल साथ साथ जाए, ये बीच में ऊपर खड़ा ना दिखे। इसी तरीके से आप मल्टीपल पुश बटन्स ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये सारे पुश बटन्स मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे वायर को मैंने पील करके लगा दिया है ताकि थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगे और वायर कम हाईलाइट हो। रेजिस्टेंस की भी लेग्स छोटी करके मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, बाकी और कुछ भी अभी नहीं ऐड ऑन किया मैंने। जहाँ तक आपको बताया था वही है। और इसके अलावा जो यहाँ पे कनेक्शंस थे, हमने 2 कनेक्शन करे थे, क्रॉस कनेक्शन और एक रेजिस्टेंस लगाया था। अब इसके बाद हमें लगाना है एक 104 वाला कैपेसिटर, यानी कि 0.1 माइक्रोफैरड या फिर 100 नैनोफैरड आप इसको बोल सकते हैं। ये हमें लगाना है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के बीच में। यहाँ पर पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 है, इसके बीच में आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसकी भी लेग्स छोटी कर सकते हैं ताकि ये भी ब्रेडबोर्ड के साथ में ही जुड़ जाए, ज़्यादा ऊपर ना रहे। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के बीच में मैंने ये कैपेसिटर लगा दिया है। ये भी हो गया है। अब हमें लेनी है इससे आउटपुट। आउटपुट के लिए हमें लगाना पड़ेगा एक 10 माइक्रोफैरड का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और ये हमें लगाना है पिन नंबर 3 के साथ, जहाँ से हम आउटपुट पिक करेंगे। पिन नंबर 3 के साथ लगाने के लिए इसकी भी मैं लेग्स को थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ ताकि ये भी प्रॉपर लग जाए वहाँ पे। इसका जो पॉजिटिव वाला सेक्शन है उसको लगाना है पिन नंबर 3 के साथ, और जो दूसरा वाला सेक्शन है उसको आप बाहर किसी भी पिन के साथ लगा सकते हैं। बस देखिए कि वो कहीं और शॉर्ट ना हो, क्योंकि वहीं से हमें आउटपुट लेनी है। तो पिन नंबर 3 और इधर से मैंने ये जो नेक्स्ट उसके बाद खाली पिन थी उसके साथ मैंने लगा दिया है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इस सर्किट को पावर देंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे एक स्पीकर। स्पीकर के लिए यहाँ पर ये मेरे पास एक स्पीकर है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसके साथ वायर सोल्डर करी हुई है, इसकी वायर्स भी अपील कर लेता हूँ। स्पीकर की कोई भी पोलैरिटी नहीं होती तो आप कैसे भी लगा सकते हैं। एक वायर तो इसकी जो आउटपुट वाली है कैपेसिटर के साथ आप लगा दीजिए, जहाँ से आपने कैपेसिटर से पिक किया है, और दूसरी वायर आपको लगानी है इसकी ग्राउंड के साथ। अभी हमने इसको पावर नहीं दिया तो अभी ग्राउंड भी नहीं पता मैं कहाँ होगा। तो पावर देने के लिए मैं 9 वोल्ट बैटरी यूज़ करूँगा, जिसका ये क्लिप मेरे पास है। वायर्स को मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ, वायर इसकी छोटी हो गई थी। तो इसको जो पावर सप्लाई आपको देनी है वो देनी है पिन नंबर 8 के ऊपर। पिन नंबर 8 जो बिल्कुल लास्ट वाली इसकी पिन है, जिसके साथ आपने पिन नंबर 4 को भी शॉर्ट किया हुआ है, वहीं पे पावर जानी है इसकी। तो चाहे आप इस तरफ से दे दें चाहे आप इस तरफ से दे दें। यहाँ पर खाली जगह पिन नंबर 8 के सामने, तो यहाँ से मैं दे देता हूँ। ये पिन नंबर 8 के साथ आ गया, और इसका जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है वो है पिन नंबर 1 वाला। तो पिन नंबर 1 को आपको ग्राउंड करना है जो इस तरफ था, तो इसको मैं यहाँ, चाहे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 VCC और ग्राउंड यहाँ पे दे दिया मैंने। तो इसको भी हमें ग्राउंड करना था, तो डायरेक्टली हम इसको भी पिन नंबर 1 के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं, या फिर आप ग्राउंड का एक यहाँ से चैनल अलग बना सकते हैं और यहीं से इसको आप ग्राउंड कर सकते हैं, और यहीं से आप पिन नंबर 1 को भी पावर दे सकते हैं। ग्राउंड का सेक्शन है जो, वो मैं इस वायर के साथ दे देता हूँ।
तो हमारे दोनों काम हो गए। पिन नंबर 1 को भी चला गया, स्पीकर को भी चला गया और कॉमन यहाँ पे ग्राउंड बन गया। अब VCC हमने स्प्लिट नहीं करी क्योंकि वो हमने कहीं नहीं जाना था, इसलिए डायरेक्ट लगा दिया गया है। तो ये सर्किट हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब इसको बैटरी लगा कर हम पावर देते हैं और पुश बटन प्रेस करके देखते हैं कि क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं 7 बटन मैंने लगाए हैं और सातों के ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बीप आ रही है। तो इस तरीके से आप एक मैजिकल पियानो घर पे बना सकते हैं सिर्फ एक आईसी और कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हर हफ्ते ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।